अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है। ये 22 नंबर वीडियो है। जहन्नम के बारे में मैं बयान कर रहा हूँ, वो भी कुरान और हदीस से, यानी अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मैं आपके सामने में पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान में जो कुछ फरमाया जहन्नम के बारे में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया हदीस में, वही बात मैं आपके सामने में पेश कर रहा हूँ कुरान हदीस से। लिहाजा मुँह मेरा है और बात है अल्लाह के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जहन्नम एक अटल हकीकत है जिसके सामने हर उस इंसान को होना पड़ेगा जो दुनिया में अल्लाह रसूल की बात को नहीं मानते थे, इस्लाम को कबूल नहीं करते थे, या ऐसे आदमी को भी इस जहन्नम में जाना पड़ेगा जो इस्लाम के नाम लेकर लोगों को धोखा देते हैं, गलत इस्लाम पेश करते हैं, जो इस्लाम कुरान हदीस से साबित नहीं है। तो अब मैं यही उन आलिम उलमा, जहन्नम में गुमराह आलिमों, पीरों और उनके मानने वालों के झगड़े, ऐसे आलिम उलमा की बात करेंगे जो दुनिया में गुमराह थे, दिन से दूर थे, दिन के नाम लेकर नए नए बेदात ईजाद किया, नया नया तरीका ईजाद किया, और इसमें दिन का यानी धर्म का रंग लगा दिया और बोला ये धर्म है। ऐसा खुद सख्ता दीन पर जो कायम थे दुनिया में, ऐसा आलिम उलमा का तादाद भी बहुत है जो दुनिया में आदमियों को गुमराह करते हैं। तो उनका क्या हशर होगा क़यामत के दिन, इस बारे में मैं बताऊंगा अभी। गुमराह करने वाले आलिमों और पीरों फकीरों से उनके मानने वाले जहन्नम में कहेंगे, अब हमारा कुछ तो अज़ाब कम करो। वो जवाब देंगे, यह हम सब एक ही जैसे हैं, तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते। ठीक है, इससे जवाब देंगे। जैसे अब सुन लीजिए अल्लाह के फरमान इस बारे में, वइज़ यतहाज्जुना फिन्नारि फयक़ूलु ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फहल अंतुम मुग़नूना अन्ना नसीबम मिनन नार क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुल्लु फ़ीहा इन्नल्लाह क़द हकमा बैनल इबाद। यानी जब ये लोग जहन्नम में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे, तो दुनिया के हिसाब से जो कमज़ोर होंगे यानी मानने वाले, वो बड़ा बनने वालों से यानी अपने आलिम उलमा से या अपने लीडरों से कहेंगे, दुनिया में हम तुम्हारे मानने वाले थे, पीर वकार थे, अब क्या तुम यहाँ जहन्नम की आग की तकलीफ के कुछ हिस्से हमसे बचा लोगे? यानी दुनिया में तो हम लोग तुमको मानते थे, आए आलिमो, आए उलमाओ, आए धर्म के लीडर हो, तुम दुनिया में हमें जो कहते थे हम वही मानते थे, तो तुम हमको क्या करते थे? दुनिया में गलत रास्ता पर लगा दिया था, गलत इस्लाम पर लगा दिया था, अल्लाह रसूल के खिलाफ गलत इस्लाम पर हम सबको कायम रखा था, जिसके लिए हम आज जहन्नम में आए हैं, जहन्नम में आया। इस तो क्या आज हम जहन्नम की थोड़ी सी आग हमसे कम कर सकते हो, या हम जहन्नम से हम बचा सकते हो, जहन्नम की आग से? तो ये जवाब देंगे, हम सब यहाँ एक ही हाल में है, हम सब यहाँ एक ही हाल में है। क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुल्लु फ़ीहा इन्नल्लाह क़द हकमा बैनल इबाद, कि हम सब यहाँ एक ही हाल में है, अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है। ठीक है, ऐसा बोल देगा, क़द हकमा बैनल इबाद, अल्लाह ताला इन्नल्लाह क़द हकमा बैनल इबाद, बेशक अल्लाह ने अपने बंदों के बीच फैसला कर चुका है। क्या फैसला कर चुका? कि दुनिया में जो गुमराह थे वो जहन्नम में जाएगा। लिहाजा हम गुमराह थे, दुनिया में हम गुमराह थे और तुमको भी गुमराह किया, इसलिए हम क्या जहन्नम में आ गया, ये अल्लाह का फैसला है, तो आज हम तुम्हारा कुछ भी मदद नहीं कर सकते, ऐसा बोल देंगे। सिर्फ ये नहीं, फिर जब जहन्नम में जाएंगे तो अपने मुरीदों को देखकर कहेंगे, बदबख्त, मुरीदों की ये फौज भी जहन्नम में जा रहा है। अच्छा, ये कहेंगे, यानी हम तो जहन्नम में जाएंगे, हमारे जो मुरीद है वो भी हमारे साथ जहन्नम में जाएंगे, ऐसा
तना के तौर पर कहेंगे। मुरीद अपने पीरों की गुफ्तगू सुनकर नफरत से जवाब देंगे, बदबख्तो तुम भी जहन्नम में ही जा रहे हो। या अल्लाह हमें जहन्नम में पहुंचाने वालों को खूब मजा चखा, ऐसा बात कहेंगे। इस बारे में अल्लाह फरमाए, ये वाकया अल्लाह कुरान में बयान कर दिया, जैसे हाज़ा फौज मुक्तहिम माकुम ला मरहबा बिहिम इन्नहुम सालुन नार क़ालू बल अंतुम ला मरहबा बिकुम अंतुम क़द्दमतुमूहु लना फबिसल क़रार क़ालू रब्बना मन क़द्दमा लना हाज़ा फज़िदहु अज़ाबन ज़िफ़न फिन्नार। यानी जहन्नम में जाने वाले गुमराह पीर फकीर अपने मुरीदों को आते देखकर आपस में कहेंगे, मुरीदों की ये फौज भी तुम्हारे साथ ही मुब्तलाए अजाब होने वाली है। उनके लिए कोई खुश आमदद नहीं, बल्कि ये आग में झलसने वाले हैं। मुरीद सुनकर जवाब देंगे, लानत हो तुम पर, तुम ही ये अंजाम हमारे आगे लाए हो, कैसा बुरा ठिकाना है। फिर वो अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, अरे हमारे रब, जिसने हमें उस अंजाम से दो चार किया उसे आकर दोहरा अजाब दे। सूरह स्वात आयत नंबर 59 से लेकर 61 तक। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, देखा आपने दुनिया में, इसलिए जिसको मानते हो बहुत देख के मानो कि ये लोग हमें कहाँ ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है। इससे पीर फकीर, ऐसे आलिम उलमा, गुमराह आलिम उलमा बहुत है दुनिया में, बहुत है। उनकी बात बहुत मीठी है, अपने मुंह की बात से तमाम दुनिया के आदमी को अपने मुट्ठी में ले लेते हैं और सबको जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। जिनके काम कुरान हदीस से ना मिले, जिनके अमल कुरान हदीस से ना मिले, जिनके अकीदा कुरान हदीस से ना मिले, अल्लाह रसूल से ना मिले, उनसे दूर रहना, वरना जहन्नम में जाना पड़ेगा। जाने के बाद बहुत पछताना पड़ेगा, लेकिन आप वहाँ से निकल नहीं सकते। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, निकल नहीं सकते आप। गुमराह करने वाले लीडरों के लिए जहन्नम में उनके पीर वकारों की, यानी उनके मानने वालों की लानत और दोहरे अजाब की दरख्वास्त। जो आलिम उलमा, जो पीर फकीर दुनिया में लोगों को गुमराह करते थे, तो वो सब के सब, यानी उन पीर फकीर भी और उनके मानने वाले सब के सब जहन्नम में जाएंगे। जाने के बाद जहन्नम में इन पीरों, इन आलिमों की मानने वाले उन पर लानत बरसाएंगे कि अल्लाह उन पर लानत करो और उनको दुगना अज़ाब दो, ऐसा दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि ये लोग ने हमको दुनिया में गुमराह किया है। इस्लाम के नाम देकर, इस्लाम के नाम लेकर गुमराह किया, हमको गलत रास्ता पर चलाया था दुनिया में। अरे ये लोग जो बोल रहे थे वही हम सुनते थे, उनको मानते थे, हम समझ रहे थे कि ये लोग हक पर है, लेकिन हक पर नहीं थे। दुनिया बातिल पर थे, बेदात पर थे, शरीक पर कायम थे, और अल्लाह और रसूल के रास्ता से हटकर तीसरा रास्ता पर कायम थे। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ऐसा पीर फकीर आलिम उलमा और उसके मानने वाले सब जहन्नम में जाएंगे, और जाने के बाद ये मानने वाले अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, या अल्लाह उनको दोहरा अज़ाब दो और उन पर लानत करो। जैसे अल्लाह फरमाते हैं, यौमा तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जिस दिन उनके चेहरे आग पर उलट पलट की जाएगी, यक़ूलूना या लैतना अतौना अल्लाह व अतौना रसूला, तब ये कहेंगे, अफसोस अगर हम दुनिया में अल्लाह रसूल की इत्तबा की होती, अगर हम दुनिया में अल्लाह और रसूल की इत्तबा की होती तो कितना अच्छा होता। क्योंकि हमने अल्लाह रसूल की इत्तबा नहीं किया दुनिया में, क्योंकि इन आलिम उलमा ने हमको अल्लाह रसूल की इत्तबा से छोड़ाकर तीसरा रास्ता पर लगा दिया था, तीसरे किसी एक आदमी को मानने पर लगा दिया था। और वो रास्ता क्या था जिसको हम मानते थे? उसने तो कोई किताब भी नहीं लिखा, जिसको हम मानते थे उसको कोई किताब नहीं लिखा, दिन के बारे में कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है दिन के बारे में। जो कुछ है सब अटकल है, जन है, गुमान है, हकीकत कुछ नहीं है उनके पास। उनके पास कोई दलाइल भी नहीं है, कोई दलाइल भी नहीं है, प्रूफ भी नहीं है इस्लाम के बारे में। वो जो कुछ दिखाते हैं, जिन पर लगाते हैं आदमियों को, जो फतवा देते हैं, फतवा की किताबों से वो मसला मसाइल
में कोई भी दलील नहीं है कुरान हदीस से कि या कोई भी दलील नहीं है, ये भी दलील नहीं है कि ये मसला मसल कहाँ से तैयार किया है, कहाँ से बनाया है, कौन कुरान की कौन आयत से, हदीस की कौन हदीस से बनाया, कुछ नहीं है, कोई दलील नहीं है। फास इन लोगों ने बोला कि ये दिन की बात है, ये मसला मसाइल दिन है, बोलता है, ये सब मानते हैं, उस पर अमल करते हैं। लेकिन नहीं मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इतना आसान नहीं है। दीन इसका नाम नहीं है, दीन है कुरान हदीस के नाम। कुरान हदीस से जो मसला मसाइल बोलेगा उस पर अमल करना चाहिए। अगर इसे नहीं करते हैं तो बस बेदीनी है, और जो इसे बेदीनी पर चलेंगे सबका सब जहन्नम में जाएंगे, मानने वाले भी और जो जिसको मानते थे वो भी जाएंगे जहन्नम। ताबे मतबू दोनों जहन्नम में जाएंगे। तो क्या फरमाया अल्लाह ताला, क्या जिस दिन उनकी चेहरा आग पर उलट पलट की जाएगी तो ये लोग कहेंगे अफसोस अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के इत्तिबा की होती। वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना, और कहेंगे है हमारे रब, बेशक हमने हमारे सरदारों और बड़ों की इताअत की दुनिया में। हमने हमारे जो सरदार है यानी हमारे जो आलिम उलमा थे, ये हमारे सरदार, और बड़ों की यानी उसके ऊपर जो है अकबरीन है या इमाम है, इमाम के नाम पर जो रास्ता, जिस रास्ता पर हमको चलाया था, पीर के रास्ता पर, फकीर के रास्ता पर, ये हमारे बड़े थे, उनके रास्ता जो हमको ये हमारे सरदारों ने यानी हमारे आलिम उलमा ने जो दिखाया था हमको, हमने उस रास्ता पर चला था। तो क्या हुआ, इन लोगों ने हमको गुमराह कर दिया ऐसा करके। फादलुना सबीला, लिहाजा इन लोगों ने हमको रास्ता से गुमराह कर दिया, अल्लाह के रास्ते से हटा दिया, हमको दूसरा रास्ता पर लगा दिया था दिन के नाम पर। रब्बना आतिम ज़िफ़न मिनल अज़ाब, लिहाजा है हमारे परवरदिगार आज इन लोगों पर दुगुना अज़ाब दो। वलअनहुम लानन कबीरा, और उन पर बड़ा लानत करो, उन पर बड़ा लानत करो। तो मानने वाले ऐसे पीर फकीरों आलिमों पर क्या करेंगे, जहन्नम में ऐसा बद्दुआ करेंगे। लेकिन क्या फ़ायदा, वह बद्दुआ करने से फ़ायदा होगा? ना वो खुद निकल सकता है, ना वो आलिम उलमा निकल सकते हैं, कुछ कोई नहीं निकल सकते मेरे बुजुर्ग दोस्तों। इसलिए दुनिया में आप जिंदा है, आप फैसला कर लो, आप देख लो, अपना आँख खोल के देख लो कि तुमको किधर ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है। सोचो, अच्छा करके सोचो। जो हक पर है, जो आलिम उलमा कुरान हदीस की बात करेंगे और कुरान हदीस पर अमल करेंगे। सिर्फ कुरान हदीस की बात तो बहुत आदमी कर लेते हैं, अल्लाह ने ये फरमाया, वो फरमाया, रसूल ने ये फरमाया, लेकिन अमल करने का जब बात आता है तो कुरान हदीस पर अमल नहीं करते। तो अब अमल कहाँ करते हैं, अपने इमामों की बात पर अमल करते हैं, इमाम को मानते हैं, इमाम की बात पर अमल करते हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है। अल्लाह रसूल की बात करते हैं और जब मानने की बात, अमल करने की बात आती है तब इमाम की बातों पर अमल किया जाता है। दोस्तों, तो आपने देखा कितना बड़ा गलतियाँ है। लिहाजा अल्लाह को मानो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, बस कुरान हदीस मानो, कुरान और सही हदीस मानो, उस पर अमल करो, क्योंकि कुरान हदीस में सब कुछ है। ये मुकम्मल कम्प्लीट इस्लाम है, और ये इस्लाम बिल्कुल सही इस्लाम है। ठीक है, कुरान हदीस के बाहर मत चलो, वरना ऐसा पछताना पड़ेगा जहन्नम में जाने के बाद। जहन्नम में पहुंचने के बाद गुमराह उलमा और गुमराह आवाम का आपस में झगड़ा होगा। ठीक है, जब गुमराह आलिम उलमा और गुमराह आवाम जहन्नम में जाएंगे तो आपस में दोनों झगड़ा करेंगे। क्या, किस बात को लेकर, यानी आवाम ये उनको सवाल ठहराएंगे आलिम उलमाओं को कि तुम लोग ने हमको दुनिया में गुमराह किया है, तुम लोग हमको बोला ऐसा करो वैसा करो, हम तुम्हारे बात सुनते थे, तो आज तुम्हारे बात सुनकर हम यह जहन्नम में आना पड़ा। यानी तुम लोग हमको इस्लाम के नाम देकर गलत इस्लाम पर, मन इस्लाम पर चलाया था, अल्लाह के रास्ते से दूर किया था तुम लोग ने हमको। ऐसा देखिए अल्लाह फरमाता वाक़बल बाज़ुहुम अला बाज़ि यतसाअलून क़ालू इन्नकुम कुंतुम तअतूनना अनिल यमीन क़ालू बल लम तकुनु मुमिनीन वमा काना लना अलैकुम मिन सुल्तान बल कुंतुम कौमन तागीन। देखे अल्लाह
देखिए भाई, ये इधर में बोल दिया, जहाँ देखो क्या बोलते, देखो गुमराह उलमा आवाम, गुमराह उलमा आवाम, गुमराह उलमा और आवाम एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर सवाल जवाब करेंगे। आवाम कहेंगे कि तुम हमारे पास आकर कसमें खाते थे, क्या हम तुम्हारे हक की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं? तो गुमराह उलमा कहेंगे, तुम खुद ही ईमान लाने वाले नहीं थे, हमारा तुम पर कोई जोर नहीं था, तुम लोग खुद ही सरकश थे। आखिरकार हम सब के अपने रब के उस फरमान के मुस्तहिक हो गए कि हम अजाब का मज़ा चखने वाले हैं, क्योंकि हम खुद गुमराह थे, लिहाजा तुम्हें भी गुमराह किया। गरज उस रोज़ वो सब गुमराह करने वाले और गुमराह होने वाले अजाब में एक दूसरे के साथी होंगे, अजाब में एक दूसरे के साथी होंगे। दुनिया में जो गुमराह आदमी है ना, गुमराह आलिम उलमा है, लीडर है, और जिनको गुमराह कर रहा है, ये सब के सब जहन्नम में जाएंगे और एक दूसरे का साथी बनेंगे, जहन्नम का साथी बन जाएंगे। ठीक है, तो इस आयत में एक चीज़ देखिए, वमा काना लना अलैकुम मिन सुल्तान बल कुंतुम कौमन तागीन। हाँ, हम तो तुमको गुमराह किया है दुनिया में, लेकिन हमारे पास कोई दलील नहीं थी। हम तुमको बोला इसको मानो, अल्लाह रसूल के बजाय इसको मानो, इसके रास्ता पर चलो, तो तुमने हमारा बात मान लिया, लेकिन हमसे दलील नहीं मांगा कि इसके हर बात मानो, उसका बात कुरान हदीस से मिलता है कि या नहीं। तुम लोग ये तो सवाल नहीं किया था दुनिया में, बस हमने बोला वो फुला ने ऐसा बात बोल दिया, बस तुमने मान लिया है, लेकिन फुला का बात कुरान हदीस से मिलता है कि नहीं तुमने नहीं देखा है, ये टुटुल के नहीं देखा तुमने। हमारे पास कोई दलील नहीं थे, हम तुमको बात बोलते थे हमारे बात मानो, फुला को मानो, तुमने मान लिया था, लेकिन तुमने दलील तलब नहीं किया दुनिया में कि फुला का बात वाकई कुरान हदीस के मुताबिक है क्या, अल्लाह रसूल के बात के मुताबिक है क्या, तुमने नहीं देखा, ये दलील नहीं मांगा, दलील देखा भी नहीं है, लिहाजा इसलिए तुम लोग गुमराह हो गए, हम भी गुमराह थे, तुम भी गुमराह, लिहाजा आज हम सब बराबर जहन्नम में रहेंगे, यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये बात आपको बता दिया है क्या होने वाला है। जो आदमी गुमराह होते हैं, अल्लाह की दीन से दूर होते हैं, फिर भी दीनदार होने का दावा करते हैं, कुरान हदीस पर कायम नहीं है, फिर भी अपने आप को मुसलमान दावा करते हैं, आलिम उलमा दावा करते हैं, तो ऐसे गुमराह आलिम उलमा और उनको मानने वाले, इनकी हालत क्या होगा? जहन्नम में जाना पड़ेगा सबको। ये बात अल्लाह ने फरमा दिया इस सूरा में, सूरा सफ़ात आयत नंबर 27 से लेकर 33 तक। जहन्नम में मुशरिक अपने उस्तादों को मक्कारी का तोआना देंगे और उस्ताद अपनी बारात का इजहार करेंगे। जो मुशरिक आदमी है, जो शरीक करते हैं, वो तोना देंगे अपने उस्तादों को। जो मानी हर मुशरिक का कोई ना कोई लीडर तो है, हर मुशरिक का लीडर है। हाँ, जो लोग शरीक करते हैं उनको शरीक कौन कराता है? उनका जो लीडर है। जैसा बेदाती आलिम उलमा है, बेदाती मुल्ला मौलवी है, कब्र का पुजारी, मजार का पुजारी, जो कब्र का मजार का पूजा कराते हैं, तो जो मजार में बैठे हुए हैं, तो जहन्नम में जाने के बाद ये जो पूजा करते थे, तो वो तो आना देंगे कि तुम लोग हमको मजार का पूजा कराया था, कब्र का पूजा कराया था, हैं, या और जो कोई शरीक कराया तो उनको ताना देंगे कि तुम लोग हमको ऐसा कराया था, इसलिए हम दुनिया में गुमराह हो गए थे, ऐसा ताना देंगे। तो ये कहेंगे नहीं, तुम हमको क्यों मानते थे? हाँ, हम बोला कि तुम ऐसा करो, तुम खुद करते थे, तुमको हम आज तुम्हारे घर में जाके तुमको बुलाया था कि आओ आके ये शरीक करो, कब्र पर सिजदा करो, कब्र की पूजा करो, हमने बोला था, तुम्हारे घर में दावत दिया था, बल्कि तुम खुद आए थे हमारे पास, आके तुमने ऐसा शरीक किया था, तो क्यों हमको कसूर ठहराते हो? ऐसा कहेंगे। ठीक है, ऐसे जहन्नम में ऐसा झगड़ा करेंगे दोनों मानने वाले और उस्ताद। जैसा अल्लाह फरमाते,
वलाउ तरा इज़ ज़ालिमूना मौक़ूफ़ूना इंद रब्बिहिम यरजिउ बाज़ुहुम इला बाज़िनिल क़ौल यक़ूलु الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. अच्छा, काश तुम देखो उनका हाल जब ये जालिम अपने रब के हुजूर खड़े होंगे. उस वक्त ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे. जो लोग दुनिया में दावा कर रखे गए थे, यानी पीर वकार बड़े बनने वालों, यानी अपने सरदारों से कहेंगे अगर तुम ना होते तो हम मुमिन होते. तो सरदार अपने पीर वकारों को जवाब देंगे, क्या हमने तुम्हें इस हिदायत से यानी इस्लाम से, अल्लाह रसूल की रास्ते से रोका था? अल्लाह को मानने से, रसूल को मानने से, कुरान हदीस मानने से हम तुमको रोका था? जो तुम्हारे पास आई थी अल्लाह की तरफ से कुरान और रसूल की हदीस जो आई थी, उस पर अमल करने से हम क्या तुमको रोका था? हम बोला था कि तुम उस पर अमल मत करो. क्यों हम पर ऐसा कसूर देते हो? नहीं, बल्कि तुम खुद मुजरिम थे. दुनिया में अल्लाह रसूल को नहीं मानते थे. अब बहाना क्यों तलाश करते हो? क्यों हम पर कसूर डालते हो? हैं? तुम खुद ही दुनिया में अल्लाह रसूल और कुरान हदीस पर अमल करने वाला नहीं थे तुम लोग. तुम खुद मुजरिम हो. कमजोर लोग बड़ा बनने वालों से कहेंगे, नहीं, बल्कि ये तो रात दिन की मक्करी थी जब तुम हमसे कहते थे हम अल्लाह से कुफर करेंगे और दूसरों को उसका शरीक ठहराएंगे. आखिर जब ये लोग यानी ये दोनों गिराह आज़ाब देखेंगे तो अपने दिलों में पछताएंगे और हम उनके गले में तोक डाल देंगे. अल्लाह फरमाते हैं तब पछताएंगे. जब अल्लाह के आज़ाब देख लेंगे, जहन्नम के आज़ाब देख लेंगे, जहन्नम के आग देख लेंगे तो पछताएंगे. अल्लाह फरमाते हैं तब हम क्या करेंगे? उनके गले में तोक डाल देंगे, जहन्नम की तोक डाल देंगे. लोगों को क़यामत के रोज़ वैसा ही बदला मिलेगा जैसा वो दुनिया में अमल करते रहे. ठीक है, इंसान दुनिया में जैसा अमल करेंगे क़यामत के दिन उसको ऐसा ही बदला मिलेंगे. जो अल्लाह रसूल को मानेंगे बस वो नाजत मिलेंगे जहन्नम से और वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे. और उसके उल्टा जो दुनिया में अल्लाह रसूल को नहीं मानते थे, किसी और को मानते थे, किसी के बात को इस्लाम समझते थे, हाँ, तो ऐसा आदमी गुमराह है और उनका ठिकाना जहन्नम है. वो भी जाएंगे जहन्नम में और उनको जो मानते थे वो भी जहन्नम में जाएंगे. मेरे दोस्तों, सूरह साबा आयत नंबर 31 से लेकर 33 तक इस आयत से ही पता चलता है. जहन्नम में मुरीद अपने गुमराह पीरों फकीरों से दरख्वास्त करेंगे हमें अल्लाह के आज़ाब से बचाओ. फिर पीर जवाब में कहेंगे यहाँ अल्लाह के आज़ाब से बचाने वाला कोई नहीं. यानी मुरीद कहेंगे कि दुनिया में हम तुमको मानते थे, आई पीर आई फकीरों, दुनिया में हम तुम लोगों मानते थे, लेकिन आज तो हमको यहाँ से बचाओ जहन्नम से, तुमको मानकर हम जहन्नम में पहुँच गया है तो बचाओ. तो उसके जवाब में क्या कहेंगे? पीर मुरीद से क्या कहेंगे कि अल्लाह के आज़ाब से बचाने वाला आज कोई नहीं बचा सकता. जैसे अल्लाह फरमाते हैं व बरज़ु लिल्लाहि जमीअ फ़क़ाल ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै'इन क़ालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़िअना अम सबरना मा लना मिन महीस. जब ये सारे लोग अल्लाह के हुजूर में बेनकाब होंगे तो उनमें से जो लोग दुनिया में कमज़ोर थे यानी पैरवी करने वाले थे, वह उन लोगों से जो बड़े लीडर और रहनुमा बने हुए थे तो उनसे कहेंगे दुनिया में हम तुम्हारे मानने वाले थे, अब क्या तुम अल्लाह के आज़ाब से हमें बचाने के लिए कुछ कर सकते हो?
तो वो जवाब देंगे, अगर अल्लाह ने हमें नाजात की कोई रास्ता दिखाई होती तो हम तुम्हें भी नाजात की रास्ता दिखा देते। अब हमारे लिए बराबर है, खा हम चीखे चिल्लाए या सब्र करे, हमें बचाने वाला कोई नहीं है यहाँ से। इस जहन्नम में जब हम आ गए तो यहाँ से बचाने वाला कोई नहीं है। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, देखिए, हम दुनिया में आँख बंद करके किसी के पीछे चलते हैं, आँख बंद करके। मैं वही आदमी की बात कर रहा हूँ जो मजहब पर कायम है, मजहब को मानते हैं। दुनिया में तो वो अक्सर आदमी मजहब को नहीं मानते हैं, और जो भी मानते हैं उनका हालत ऐसा होगा क्योंकि वो गलत माना था, गलत इंसान को चुन लिया था अपना रहनुमा, धर्म के रहनुमा गलत आदमी को चुन लिया था। वो तो आदमी देखने में ऐसा लगता है बहुत बातें मीठी ऐसा बातें करता है, ऐसे उसका बात सुनकर ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा आलिम है, उलमा है, बहुत बड़ा पीर है, फकीर है, हैं। लेकिन उसकी अमल, उसकी अकीदा कुछ भी अल्लाह रसूल से नहीं मिलता था। बस अल्लाह रसूल की मोहब्बत का दावा करते हैं बड़े मुँह से, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह रसूल की पैरवी करने वाला नहीं होते। ये लोग कुरान हदीस पर अमल करने वाला नहीं होते हैं। जाहिर में एक है, बातिन एक है उसका। जाहिर में तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह कुरान हदीस की मोहब्बत का दावा करते हैं, कुरान हदीस से बातें करते हैं, कुरान हदीस पेश करते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब मानने का बात आए तब कुरान हदीस को नहीं मानते, तब और किसी को मानते हैं और किसी की बात से फतवा देते हैं, कुरान हदीस से फतवा नहीं देते। ठीक है, तो ऐसा धोखाबाज आदमी दुनिया में कम नहीं है, बहुत है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो ये लोग खुद भी जहन्नम में जाएंगे और उनको मानने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। और जाने के बाद जब उनसे कहा जाएगा कि आज तो हम तुमको मानकर हम जहन्नम में आ गया, तो आज जहन्नम से हमको बचा लो, जहन्नम से बचाओ, जहन्नम के आज़ाब से हमको बचाओ। तो अब वो क्या कहेंगे, लौ हदना अल्लाह लहदैनाकुम, अगर अल्लाह दुनिया में हमको हिदायत देते तो हम भी तुमको हिदायत देते, लेकिन अल्लाह ने हमको दुनिया में गुमराह कर दिया था, इसलिए हम तुमको भी गुमराह किया। लिहाजा सवाउन अलैना, लिहाजा आज बराबर है, आज जज़ीना अम सबरना, कि हम चीखे चिल्लाए या सब्र करे जहन्नम की आग पर, बराबर है, क्योंकि यह से हम आज निकल नहीं सकते, जहन्नम की आग से हम कभी निकल नहीं सकते। लिहाजा चाहे सब्र करे या चीखे चिल्लाए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है सूरह इब्राहिम आयत नंबर 21। ठीक है, तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने सब कुछ फरमा दिया है बिल्कुल। जहन्नम क्यों जहन्नम में जाएंगे? अल्लाह रसूल को ना मानने के लिए, सही इस्लाम को ना मानने के लिए। इस्लाम सही इस्लाम है और बातिल इस्लाम भी है दुनिया में। बातिल इस्लाम पर चलने वाला आदमी बहुत है, बहुत मिलेंगे। बातिल इस्लाम का पीर फकीर आलिम उलमा गुमराह बहुत आपको मिलेंगे। और सच्चा इस्लाम जो कुरान हदीस अल्लाह रसूल को मानने का जो इस्लाम है, उस पर चलने वाला भी कम मिलेंगे, उसको मानने वाला भी कम मिलेंगे। ठीक है, लिहाजा आपको तय करना है कौन सा रास्ता अपना आपको पकड़ना है। अगर आप सही रास्ता पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह जहन्नम की आग से बच सकते हैं, और अगर गलत रास्ता पकड़ेंगे तो आप जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और आदमी हर वक्त ये दलील नहीं देखते, तादाद देखते हैं कि इन लोगों का ज़्यादा तादाद है, लिहाजा ज़्यादा होना ये हक पर होने की अलामत नहीं है। हक पर होने का अलामत क्या है? बस दलील है। दलील देखो, जो कुछ भी कहते हो, जो कुछ अमल कराते हो, वो अमल क्या कुरान हदीस से साबित है? अल्लाह ने इस अमल का हुक्म दिया है और रसूल ने उस अमल के बारे में क्या डिटेल्स बताया है। देखो हदीस में, अगर अल्लाह के रसूल से ये अमल साबित है तो अमल करो, वरना छोड़ दो ऐसा अमल। ठीक है दोस्तों, इस्लाम नाम है दलील के, दलील होना चाहिए। ठीक है, तो दलील के साथ अमल कीजिए, दलील के साथ किसी को पकड़िए। और दलील के बगैर अगर चलेंगे तो, और दलील क्या है? कुरान और हदीस है, कुरान हदीस में उसमें सबूत होना चाहिए। मगर ये लोग गुमराह लोग कुरान हदीस से दलील भी देते हैं अपने बारे में, अपने कोई किसी
अमल को साबित करने के लिए, अपना किसी मन गढ़त अमल को साबित करने के लिए दलील भी देता है, और वो मन गढ़त दलील होता है, ठीक है। उस बारे में इधर उधर की बातें करके जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, डिटेल्स दलील होना चाहिए कि इस बारे में अल्लाह का रसूल ने ऐसा हुक्म दिया है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसा करके आप जहन्नम की आग से बच सकते हैं, वरना जहन्नम की आग में जाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, इसलिए मैं अल्लाह से ये दरख्वास्त करता हूँ, और सबको हिदायत दे, सबको हिदायत दे, ताकि सब जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में अल्लाह सबको जाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये 22 नंबर वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। मेहरबानी कर सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। आप 23 नंबर वीडियो देखने के लिए मैं दावत देता हूँ। अभी बहुत कुछ बाकी है, जहन्नम में जाने के बाद क्या क्या होगा, कितना अफसोस करेगा जहन्नमी। अगर हम दुनिया में ये काम करते तो आज हमको जहन्नम में नहीं आना पड़ता, ये सब बातें कहेंगे। हाँ, इस बारे में मैं सामने में और डिटेल्स बताऊंगा आपको, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैं ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।